दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन का सिलेबस और वहीं शॉर्ट लिस्टिंग कब देखने को मिल सकती है और परीक्षा कब तक देखने को मिलेगी। वहीं 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग हो गई। बीपीओ ऑडिटर की परीक्षा कब देखने को मिलेगी। वन दरोगा, बीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। साथ में पीईटी 23 से आने वाले 4 भर्ती विज्ञापन कौन कौन से हैं और विज्ञापन कब देखने को मिलेंगे। उसके पहले एक जरूरी सूचना। अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती विज्ञापन हो, एसएससी, बैंक, रेलवे हो या शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, और अभी आने वाले समय में आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापनों की परीक्षाएं बारी बारी से देखने को मिलेंगी। उसके लिए टेक्स्ट बुक लेके आया है आप लोगों के लिए एक फ्यूचर ऑफर, जिसमें आप लोगों को 527 रुपए में जो 699 टेस्ट सीरीज थी एक साल के लिए, वो 527 रुपए में महज देखने को मिलेगी। और इसमें भी अगर आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे AKKII, तो 12% का एक्स्ट्रा ऑफर आपको देखने को मिलेगा। यूपी ट्रिपल एस सी हो या एसएससी, बैंक, रेलवे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन की तैयारी हो, अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके पहले टेस्ट सीरीज से नहीं गुजरे हैं, यानी अपने आप का आकलन आप स्वयं नहीं किए हैं, तो ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी है। इसके लिए टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया आप लोगों के लिए एक फ्यूचर ऑफर, जिसमें आपको 699 की टेस्ट सीरीज महज 527 रुपये में एक साल के लिए, और इस 527 रुपये में भी आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफर देखने को मिलेगा। तो कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। आने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करिए। टेक्स्ट बुक ऐप पे जाके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहां से जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पुरानी भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट काफी दिनों से आप लोगों का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है, जिनमें बीडीओ का रिजल्ट हो गया, वन दरोगा का रिजल्ट हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट हो गया और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट हो गया। ये 4 रिजल्ट जो हैं, इनमें आपको सबसे पहला रिजल्ट देखने को मिलेगा फॉरेस्ट गार्ड का। फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आप लोगों को इसी माह में देखने को मिल जाएगा, और वीडियो का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा 28, 29, 30, इसी 3 से 4 दिन के बीच में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 29 से लेकर 31 के बीच में देखने को मिल जाएगा हर हाल में वीडियो का फाइनल परिणाम। और उसके पहले फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, संभावना पूरी है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इसके पहले जानकारी मिली थी कि सबसे पहला रिजल्ट इस माह में जो जारी होगा वो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट होगा, और फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट जारी होने के बाद वीडियो का रिजल्ट जारी होगा, जो कि 29, 30, 31 यानी 28 से लेकर 31 अगस्त के बीच में आपका वीडियो का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं वन दरोगा का रिजल्ट अभी तक ना जारी होने का सबसे बड़ा कारण था, एक महिला कैंडिडेट थी जिनका नाम था शालिनी पांडे। उनका फिजिकल नहीं हुआ था, तो उनका फिजिकल आज 25 अगस्त के दिन कराया गया है। अब फिजिकल होने के बाद आपका रिजल्ट पे काम तेजी से चलेगा, यानी जिन लोगों का फिजिकल हो चुका है उनका रिजल्ट बनके तैयार हो चुका है। बस एक फिजिकल ना होने की वजह से पूरे रिजल्ट में व्यवधान कहीं ना कहीं देरी देखने को मिली है। तो सितंबर माह में वन दरोगा का रिजल्ट हो गया और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट हो गया, यह रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिनमें पहला रिजल्ट अब आपको वन दरोगा का देखने को मिलेगा सितंबर माह में, और उसके बाद कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट देखने को मिलेगा सितंबर माह में। 2 रिजल्ट आपको बताया गया है, एक फॉरेस्ट गार्ड का और दूसरा रिजल्ट बताया गया है वीडियो का, जो कि आपको अगस्त के लास्ट में देखने को मिलेगा। और वीडियो के रिजल्ट की डेट भी बता दी गई है कि 29 से लेकर 31 के बीच में, यानी अगस्त के बीच में आपको रिजल्ट देखने को हर हाल में मिल जाएगा ऑफिस साइड पे। अगर कुछ टेक्निकल इशू नहीं आता तो 1-2% देखिए होता भी है कि आयोग इधर से उधर कर सकता है, लेकिन 28, 29, 30, 31 इसी दिन के बीच में आपको देखने को मिलेगा। बाकी कल देर शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा किस दिन और किस समय रिजल्ट आपका जारी होगा। लेकिन उसके पहले जो जानकारी मिली थी कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट देखने को मिलेगा, और उसके बाद अगर देखा जाए कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट बता दिया गया है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की बात करें, जो पीईटी 22 की शुरुआत से विज्ञापन जारी हुए हैं, उन परीक्षाओं में बीपीओ की परीक्षा हो गई, ऑडिटर की परीक्षा हो गई, और उसके बाद स्टेनोग्राफर की परीक्षा हो गई, और फिर देखा जाए तो एक परीक्षा आप लोगों जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा हो गई। तो 15 अक्टूबर के बाद परीक्षा, देखिए परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है। अब इसमें कौन क्या कह रहा है उस पर विशेषकर ध्यान ना दीजिए, आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। आपकी परीक्षा 15 अक्टूबर के बाद। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि 27 अक्टूबर के दिन पीसीएस की परीक्षा है, तो 27 अक्टूबर के दिन पीसीएस की परीक्षा है, लेकिन आपको पता होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संडे के दिन ही पेपर नहीं कराता, वह किसी भी दिन पेपर करा सकता है। इसके बाद बीपीओ की परीक्षा को लेकर, तो बीपीओ की परीक्षा अक्टूबर के लास्ट में देखने को मिल जाएगी, और आप लोगों को जो नोटिस देखने को मिलेगी सितंबर माह में, आपको 3 से 4 भर्ती परीक्षाओं की नोटिस देखने को मिलेगी, और संभवतः 1 से 2 आपको शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेबस की नोटिस भी देखने को मिलने जा रही है सितंबर माह में, जिनमें जो पीईटी 23 की भर्ती विज्ञापन है, जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेबस अभी देखने को नहीं मिला है, तो सबसे पहले सिलेबस जारी किया जाएगा। जिन भर्ती परीक्षाओं का विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अब उनका सिलेबस देखने को सितंबर माह में मिलेगा।
चाहे वह जेई सिविल की बात करें या कुछ और भर्ती विज्ञापन उनकी बात करें, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता में है वह जेई सिविल के सिलेबस की बात है कि सितंबर माह में जेई सिविल का सिलेबस भी देखने को हर हाल में मिल जाएगा। और पीटी 22 की परीक्षा बीपीओ की पहली परीक्षा होगी, ऑडिटर की उसके बाद परीक्षा होगी, और उसके बाद आपके स्टेनोग्राफर की परीक्षा कराई जाएगी। स्टेनोग्राफर की परीक्षा होने के बाद जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा कराई जाएगी। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक मंशा और है कि अक्टूबर माह तक जो भी लंबित परिणाम है उन परिणामों को जारी किया जाए। मुख्य सेविका की बात अगर करें तो यह मुख्य सेविका की भर्ती पीटी 21 की सरकार से विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन यह भर्ती अभी माननीय न्यायालय में लंबित है, जो कि सितंबर माह में यानी 3 सितंबर के दिन सुनवाई होने वाली है। उसके बाद इस पर क्या कुछ अपडेट निकल के आती है वह रही तब की बातें, जैसे भी अपडेट होगी आपको इसके माध्यम से जानकारी दी जाएगी। लेकिन अक्टूबर माह तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मंशा है सभी जो लंबित परिणाम है उनको जारी किया जाए, जो फाइनल परिणाम आने वाले हैं वो अभी रिजल्ट जारी किए जाए। तो ये हो गई रिजल्ट और जो परीक्षाएं होने वाली उनकी बातें। वहीं जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की अगली सुनवाई 28 अगस्त के दिन है। अब 28 अगस्त के दिन संभवतः सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चाहे बीटेक इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात हो, क्या बीटेक वालों को एलिजिबल किया जाता है या बीटेक के उन छात्रों का जो आवेदन किए हैं उनका आवेदन निरस्त किया जाता है। इस सब पे 28 अगस्त के दिन माननीय न्यायालय का जैसा भी फैसला आता है आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये है कि जो परीक्षाएं होने वाली पीटी 23 की सरकार से, चाहे जेई सिविल की बात करें, चाहे आयुर्वेद विभाग की बात करें, चाहे जितने विज्ञापन जारी हुए 10 विज्ञापन उनकी बात करें, चाहे एजीटीए की परीक्षा हो, यह परीक्षा ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही जो पीटी 22 की परीक्षा होती हैं उसके बाद जो जानकारी निकल के आ रही है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, पीटी 24 का विज्ञापन जो है वह अक्टूबर माह में जारी किया जाएगा। अक्टूबर माह में विज्ञापन आएगा पीटी 24 और पेट 24 की परीक्षा यह मान के चलिए कि 2025 में यानी कि 15 जनवरी के बाद और फरवरी माह के पहले पहले करा ली जाएगी पेट 24 की परीक्षा। इससे जो विज्ञापन आए हुए हैं उनमें अगर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बेसिक आयुर्वेद हो गया 2748 आवेदन हुए हैं टोटल, सहायक स्टोर कीपर सहायक हो गया 42,462 आवेदन हुए हैं। इस तरह से आवेदन हुए हैं। सहायक लेखाकार में 5174 आवेदन हुए हैं। किसी भर्ती विज्ञापन में अगर देख लिया जाए सचिव श्रेणी 3rd और 2nd में तो 55,557 आवेदन हुए हैं। उसके बाद सभी विज्ञापनों में उसी तरह से आवेदन हुए हैं, जिसके अगर देखा जाए तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर कराना चाहेगा तो एक एक दिन में 2-2 परीक्षाएं करा सकता है, वो भी एक ही मतलब डिस्ट्रिक्ट में लखनऊ में ही। चाहे वो बेसिक आयुर्वेद हो गया 2748 आवेदन हुए हैं, यह भी परीक्षा एक दिन में 2 परीक्षा करा सकता है। वहीं कनिष्ठ विश्लेषक खाद की परीक्षा, ये दोनों परीक्षा एक दिन में करा सकता है। यानी कि फरवरी के लास्ट से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी 23 की सरकार की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं का नंबर लगा देगा और फिर बहुत तेजी से प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी। और एजीटीए जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा, जब विज्ञापन का आवेदन चल रहा था, आवेदन के लास्ट तक आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जेई सिविल और एजीटीए की परीक्षा जो कृषि विभाग का विज्ञापन है, इसकी परीक्षा मार्च और अप्रैल के बीच में देखने को मिल जाएगी। तभी आप लोगों को बताया गया था और आज भी यह बात बताई जा रही है और इसी समय पे आपको परीक्षा देखने को मिलेगी। जो लोग भी चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की भी अपडेट मिलती रहे। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपके हित मित्र दोस्त यार हैं वहाँ पे आप लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर ले, उनको भी सही सटीक जानकारियाँ मिलती रहे। तो ये हो गई परीक्षाओं की जानकारी और जो जानकारी दी जा रही है यही आपको सामने देखने को मिलेगी। और तमाम लोगों का ऐसा कमेंट भी आता है कि अभी आयोग के अध्यक्ष नहीं आए हुए हैं। तो देखिए सबका चयन हो चुका, आयोग के जो अध्यक्ष हैं अभी अगर देखा जाए ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आए हुए हैं, लेकिन आयोग के अध्यक्ष भी अब आ चुके हैं। परीक्षा एजेंसी का भी चयन हो चुका है, यह भी एकाएक सामने निकल के आएगा। तो हो सकता है फिर आपकी परीक्षाओं का नंबर आएगा और सितंबर माह में नोटिस देखने को मिलेगी। और जो जेई सिविल की बात की गई आप लोगों को कि जेई सिविल और जो और भर्ती विज्ञापन पीटी 23 से है, इनकी परीक्षाओं के सिलेबस, जिनका सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है, और 1-2 विज्ञापनों की शॉर्ट लिस्टिंग सितंबर माह से देखने को मिलने लगेगी आप लोगों को ऑफिशियल साइट पर। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नए भर्ती विज्ञापन आने वाले हैं पीटी 23 की सरकार से, जो आपको बताया गया है, शुरू से बताया जा रहा है कि देखिए 4 विज्ञापन और देखने को मिलेंगे। 5वां विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा इसको लेकर अभी कोई भी अपडेट है नहीं। जिनमें एएनएम विज्ञापन की आपको जानकारी दी गई है कि जैसे ही अध्यक्ष आ जाते हैं उसके बाद एएनएम का विज्ञापन पहला होगा जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है 5200 प्लस पदों पे। दूसरा विज्ञापन जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन है जो 600 प्लस पदों पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारे पास अपडेट है कि 600 प्लस पद हैं, उसके बाद भी अध्याचन गए हुए हैं। जे इलेक्ट्रिकल में पद ज़्यादा है, मैकेनिकल में उतने पद नहीं है, तो यह भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब कितने और पदों का अध्याचन भेजा गया है, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन के समय भी जो पदों की संख्या वो बढ़ाती है, जैसे जे सिविल में देखा गया कि पद बढ़ गए। तो और उसके बाद जो विज्ञापन है जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, और एक विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा लेखपाल भर्ती विज्ञापन हो गया और लोअर पीसीएस का विज्ञापन हो गया। देखिए आप लोगों को शुरू में ही बताया गया है कि देखिए आप लोग अगर बाहर नहीं निकलेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, आयोग नहीं जाएंगे, तो बहुत कम संभावना कि विज्ञापन आपके समय अनुसार देखने को मिले। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो जेई सिविल का विज्ञापन भी पीटी 22 की स्कोर कार्ड से जारी होने वाला था। आयोग के सचिव जी भी कहा करते थे और सोशल मीडिया पर आके भी बताते थे कि हाँ हम
विज्ञापन जारी करने वाले हैं पीटी 22 की शुरुआत से। तमाम न्यूज़ चैनल पे भी बताया गया था यह बात कि पीटी 22 की शुरुआत से विज्ञापन जारी होगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि पीटी 23 से विज्ञापन जारी हुआ। इसलिए जो लोग भी लेखपाल भर्ती विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं वह एक बार जरूर आयोग जाएं, अपनी बातें रखें, ताकि पीटी 23 से लास्ट विज्ञापन लेखपाल का जारी हो जाए। और जो लोअर पीसीएस का विज्ञापन है उस विज्ञापन में आपको पहले भी बताया गया है, देखिए अगर विज्ञापन जारी होता है आप लोगों का अथक प्रयास रहेगा तभी लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी होगा, वो भी एक मानक तौर पे जो पदों की संख्या होगी, थोड़ी सी पदों की संख्या आपको देखने को मिल सकती है। और जो आयोग की मंशा बन रही है कि पीटी 24 से एक बड़ा भर्ती विज्ञापन लेखपाल माफ करिएगा लोअर पीसीएस का जारी किया जाए, ऐसी अपडेट निकल के आ रही है। बाकी आप लोग प्रयास करते रहिए लेखपाल और लोअर पीसीएस के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका विज्ञापन जारी हो तो जैसे ही नए अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं तुरंत आप लोग जाइए और आयोग में जाके मिलिए, ताकि लेखपाल का विज्ञापन कम से कम आ जाए। बाकी अगर लोअर का विज्ञापन पीटी 24 से बड़ी भर्ती आने वाली जो जानकारी मिली थी 1500 प्लस पद आएंगे लोअर पीसीएस की, तो इतने पदों पे आपको विज्ञापन लोअर पीसीएस का पीटी 24 से भी देखने को मिलेगा। अगर पीटी 23 से विज्ञापन आता है, आप लोगों का प्रयास रहा तो 250 से 300 के अंदर ही पद रहेंगे, ज़्यादा पद नहीं रहेंगे। लेकिन पेट 24 से आपको बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी, चाहे जेई सिविल जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पदों की भर्तियां आपको पीटी 24 से एक अच्छे पदों में देखने को मिलेंगी। उसका कारण क्या है कि यूपी पीसीएल के जितने भी भर्ती विज्ञापन है, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया यूपी पीसीएल का, और यूपी पीसीएल के जेई सिविल जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पद हो गए, ये सभी पद अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जा चुके हैं इन पदों का अध्याचन, तो वहां से भी आपको पीटी 24 से यह सभी पदों का विज्ञापन देखने को मिलेगा। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि आप लोग चैनल को शेयर क्या करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।